ईस्वी में हुआ था 14 नवंबर के दिन। उस 14 नवंबर को जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाए और आज तक वो परंपरा के लिए जो उनके अंदर परिकल्पनाएं थी उसको उन्होंने समाज के सामने परोसने का काम किया। और यही वजह है कि आज भी लोग उनको इतना सम्मान देते हैं। और ये बाल दिवस चूँकि इतना नमस्कार, द पंचायत देख रहे हैं आप और मेरा नाम अब्दुल समद है। आज 14 नवंबर है। 14 नवंबर को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू का जयंती मनाया जाता है। इस अवसर पर पूरे भारत में बाल दिवस के रूप में सभी स्कूलों में, कोचिंग संस्थानों में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। खास तौर पे ये देखा जाता है कि स्कूल में या कोचिंग संस्था में बच्चों को चॉकलेट दिया जाता है। तो आज हम अपने स्कूल में आए हैं और सोचे सर से चॉकलेट ले लें और 14 नवंबर के बारे में, बाल दिवस के बारे में कुछ सर से जानकारी भी ले लें। तो आइए अब सर से बात करते हैं और 14 नवंबर को बाल दिवस क्यों मनाया जाता है इनके बारे में। पहले तो बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। और आपने कहा कि चॉकलेट खाने के लिए, तो मैं चॉकलेट आपको समर्पित करता हूं। और ये बाल दिवस हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को भारत सरकार, हमारी संसद ने बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। उसी समय से आज तक हमारे देश में 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 14 नवंबर को बाल दिवस इस रूप में भी मनाया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू को बच्चों के प्रति बहुत अधिक स्नेह था। उनका सोच था कि जब हमारे देश के नौनिहाल, हमारे देश के बच्चे, उसका लालन पालन और पोषण समुचित तरीके से हो तो वह बच्चा भविष्य के लिए कोई अच्छा कार्य कर सकेगा, हमारे देश का नाम रोशन करेगा। इनके अंदर बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं थी और उसको उन्होंने अपने कार्यकाल में भी जो है बहुत कुछ योजनाएं जो बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए था, उन्होंने उस योजनाओं का क्रियान्वयन किया। उसमें जैसे IIT या IIM, ये सभी जो योजनाएं थी, इनकी एक महत्वाकांक्षी योजनाएं थी जिसके तहत जवाहरलाल नेहरू बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण में अनेक ऐसे कार्यक्रम को जो है देश के नाम समर्पित किया जो आज भी जो है हमारे देश के लिए एक धरोहर के रूप में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह सोच कि बच्चे ही भविष्य के निर्माण कर सकते हैं, इसीलिए बच्चों के प्रति इनके अंदर जो अपार स्नेह था, बच्चों के प्रति जो उनकी हमदर्दी थी, चाहे वो गरीब के बच्चे हो, अभिवंचित वर्ग के बच्चे हो या समृद्ध परिवार के भी बच्चे हो, यहाँ तक कि गरीब बच्चों को भी लालन पालन के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई। मध्याह्न भोजन आप अभी चल रहा है बिहार में भी। तो ये सारी योजनाएं जो है क्या है, ये योजनाएं वही है कि जब हमारे बच्चों का पोषण होगा और सही ढंग से उसका लालन पालन होगा तो वह बच्चा बड़ा होकर के देश का नाम रोशन करेगा। क्योंकि बच्चे ही भारत के भविष्य हैं, ऐसी कल्पना उनके मन में थी। और इसका एक कारण भी था कि स्वयं जवाहरलाल नेहरू का भी लालन पालन उनके माता पिता ने राजकुमारों के जैसा किया था। और मोतीलाल नेहरू उनके पिता थे, उनका यह सोच था कि हमारा बच्चा का लालन पालन जो होना चाहिए वह राजकुमार के जैसा होना चाहिए। और वैसा हुआ भी। और आगे चल कर के आप देख रहे हैं कि भारत के अग्रगण्य लोगों में, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम हो या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का भारत हो, इसमें हमारे जवाहरलाल नेहरू जी का इतना बड़ा योगदान रहा
वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। उनके अंदर जो प्रतिभा थी वह अद्वितीय थी। चाहे वह विदेश हो या तो विदेशी नीति हो, चाहे भारत की गृह नीति हो, वह हर जगह अपने आप को एक सशक्त और एक भारत के उज्जवल भविष्य के लिए जो उनके अंदर परिकल्पनाएं थी उसको उन्होंने समाज के सामने परोसने का काम किया। और यही वजह है कि आज भी लोग उनको इतना सम्मान देते हैं। और ये बाल दिवस चूँकि इतना स्नेही था कि ऐसा तो सुनने में भी मिलता है और बहुत जगह हम लोग पढ़े भी हैं कि ये बच्चों से इतना अगाध प्रेम रखते थे, इतना स्नेह रखते थे। एक प्रधानमंत्री के रूप में होकर के भी कभी भी इन्होंने नहीं सोचा कि हम बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे। बच्चों के जैसा बन करके, बच्चों के साथ खेलते हुए उन्होंने बच्चों के साथ जो स्नेह रखा और उसके मान स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया, इसके वजह से उन्हें बच्चे भी जो है चाचा नेहरू कह करके पुकारते थे। और प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक जो रुतबा था वह एक बच्चों के प्रति जो उनका स्नेह था वह प्रधानमंत्री के रूप में नहीं था। उनका व्यक्तित्व इस बात से भी महान हो जाता है कि वह साधारण बच्चे को भी बहुत ही सम्मान देते थे, बहुत ही इज्जत करते थे और उनके उज्जवल भविष्य के लिए वह हमेशा चिंतित रहते थे। यही कारण है कि आज हमारा देश पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाता है और ये चलता रहेगा। पहले तो पूरे देश में अन्य दिवस को भी जो है बहुत सारे दिवस हैं जिसको कि पूरे देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में जब से इनकी मृत्यु हुई उसके पहले साल से ही संसद ने यह प्रस्ताव लाया कि जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म जो 1889 ईस्वी में हुआ था 14 नवंबर के दिन, उस 14 नवंबर को जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाए और आज तक वो परंपरा चलती आ रही है। हमारे यहाँ बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस हैं जहाँ की इनके जन्मदिन को बहुत ही धूमधाम तरीके से मनाया जाता है। हमारे यहाँ भी जो है बाल दिवस को जो है बहुत ही बृहद तरीके से मनाया गया। आज भी हमारे यहाँ खेल प्रतियोगिताएं हुई, बच्चे खेल प्रतियोगिताओं में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अभी खेल का कार्यक्रम चल ही रहा है। आप तो देखे ही होंगे, ये बच्चों के अंदर जो प्रेरणा मिली और बच्चों को जो चाचा नेहरू के प्रति जो आभार था उस आभार की संपुष्टि कर रहा है। बच्चे खेल को जो है का रूप दे करके जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को आत्मसात कर रहा है। और हम सभी शिक्षक, जितने भी शिक्षक हैं इस विद्यालय के, सभी लोगों की उसमें भागीदारी है। सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आज यह कार्यक्रम हमारे विद्यालय में बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। सर, आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मुकेश्वर कुमार है। मैं यहाँ शारीरिक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। ये मेरा विद्यालय है, हाई स्कूल भंडार में मैं शिक्षक हूँ और ये कार्यक्रम हर साल मेरे यहाँ होता है और बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इतने अच्छे तरीके से समझाने के लिए। तो 14 नवंबर को बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, सारी चीज़ें आपने हमारे सर से सुन लिए हैं। फ़िलहाल के खबर में इतना ही। धन्यवाद।